Dear students, have a nice day, all of you, and I hope that all of you will be safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience and the courage to fight against the COVID-19. As you know, in the previous class, I taught you about advertisement, and I taught you how to solve advertisement. इस एडवर्टाइजमेंट को हल कैसे किया जाता है, तो ध्यान देना बच्चों. नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड. मैं इस विज्ञापन में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताया था यहाँ पे जॉब वैकेंसी एड एडवर्टाइजमेंट. ध्यान देना बच्चों, मैंने पहला टॉपिक आप लोग को बताया था जॉब वैकेंसी. एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, अर्थात यहां पे हम लोग करते हैं हाउ टू सॉल्व. सॉल्व का मतलब होता है हल करना. यानी हाउ टू सॉल्व का मतलब हल कैसे किया जाता है. कौन? जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट. अर्थात इस जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट की हिंदी होती है नौकरी वाले विज्ञापन. इस नौकरी वाले विज्ञापन को हल कैसे किया जाता है. तो इसके लिए बच्चों मैंने आपको रूल्स का मतलब होता है नियम. कितने बताया था? 6 नियम पढ़ाया था इसमें. ये मैं आप लोगों को बता चुका था. इसमें सबसे पहला मैंने आप लोगों को नियम पढ़ाया था रूल नंबर फर्स्ट है हेडिंग. ध्यान देना, रूल नंबर फर्स्ट इसमें था आपका हेडिंग. हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक. क्या था बच्चों? हेडिंग का मतलब शीर्षक. तो इस शीर्षक के रूप में मैंने आप लोग को बताया था वांटेड का उपयोग कर सकते हो, नीडेड का उपयोग कर सकते हो, रिक्वायर्ड का उपयोग कर सकते हो, या तो यहाँ पे अ सी अ चू अ ए सन अ ओ अ केंट है, इसका भी उपयोग किया जा सकता है. ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे. इस सिचुएशन का मतलब तो परिस्थिति होता है, लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन का मतलब स्थान होता है. ओकेंट का मतलब होता है रिक्त, रिक्त स्थान. तो चाहे आप हेडिंग के रूप में वांटेड करो, चाहे नीडेड करो, चाहे रिक्वायर्ड करो, चाहे तो यहाँ पे सिचुएशन ओकेंट करो. यस, अब आ जाओगे रूल नंबर दूसरा. मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, व्हाट है. इस व्हाट का मतलब होता है क्या. इस व्हाट का मतलब क्या. इसमें मैंने आप लोगों को बताया था द नेम आव द पोस्ट है, अर्थात द नेम ऑफ पोस्ट है उस पद का नाम. यानी किस पद पे आपको विज्ञापन निकलवाना है, उस पद का नाम. यही टॉपिक बच्चों आपको प्रश्न में दिया होता है कि किस पद के लिए आपको विज्ञापन निकलवाना है, उस पद का नाम. तीसरी टॉपिक मैंने आप लोगों को इसमें बताया था विद है, वाट है, क्वा, ली, फी, केसन. ध्यान देना, विद का मतलब होता है कैसा, व्हाट का मतलब होता है कौन से, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता, अर्थात किस योग्यता के साथ. इसमें 4 टॉपिक दिया था आप लोग को, 4 खंड दिया था. ब्लैक बोर्ड पे देख लेना. पहला मैंने इसमें दिया था आपको एज का मतलब होता उम्र. उम्र कैसे लिखा जाएगा ये बच्चों मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था. दूसरा इसमें दिया था मैंने आप लोग को सेक्स है. सेक्स का मतलब होता है लिंग है, मेल होगा कि फीमेल होगा, यह भी लिखना मैंने आप लोग को बता दिया था. तीसरा टॉपिक था इसमें आपका एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा. वह व्यक्ति जो है वह कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, यह भी मैंने आप लोग को कैसे लिखा जाता है बता दिया था. इसमें आपका चौथा खंड था एक्सपीरियंस का मतलब होता बच्चों अनुभव. इन उस व्यक्ति को उस कार्य को करने का
कितने साल का अनुभव होना चाहिए, ये भी बच्चों मैंने आपको लिखना बता दिया था। तो ये आपके तीसरे खंड में ये 4 टॉपिक था, एज था, सेक्स था, एजुकेशन था और यहाँ पे एक्सपीरियंस था। ये सब मैंने आप लोग को लिखना बता दिया था। अब आ जाओगे आप लोग रूल नंबर 4, मैंने आप लोग को समझाया था। एक बार सिर्फ मैं आपका रिवाइज कर दे रहा हूं, फिर हल कर रहा हूं आप लोग का। चौथी खंड इसमें मैंने आप लोग को बताया था इम, अप्लॉ, ईयर, अपोस्ट्रोफी एस है। अब यहां पे हो जाएगा अट्रैक्शन। एम्प्लॉयर का मतलब होता है कर्मचारी का, या अपोस्ट्रोफी एस ताकि की। इस अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। कोई भी संस्था, समिति या कंपनी जो है अपने कर्मचारियों को अपनी तरह आकर्षित करने के लिए इसमें भी 4 ऑप्शन देती है। कौन कौन सा? तो पहला इसमें है बच्चों आपका सैलरी। सैलरी का मतलब होता है वेतन। आप वेतन कितना दोगे? पर मंथ दोगे, पर पीरियड दोगे, पर आवर दोगे या एनुअल दोगे, तो कितना दोगे ये लिखना मैं आप लोग को सिखा चुका था। दूसरा इसमें आता है आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब अगर आप उसके रहने और खाने की व्यवस्था करोगे तो आपको लिखना होगा फ्री अकोमोडेशन। अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? नो अकोमोडेशन। ये भी मैं लिखना आपको सिखा दिया था। तीसरा खंड इसमें आता है आप लोग का मेडिकल फैसिलिटी का मतलब यानी चिकित्सा सुविधाएं। अगर आप उसके अगर कभी बीमारी हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, अगर आप उसके इलाज के लिए उपाय करोगे या उसके पैसे दोगे तो यहाँ पे लिखना होगा फ्री मेडिकल फैसिलिटी। अगर नहीं दोगे तो यहाँ पे लिखना होगा नो मेडिकल फैसिलिटी। मैं बता दिया था आप लोग को। इसमें चौथा खंड है आपका जॉब है, जॉब सिक्योरिटी। अगर उस व्यक्ति की जॉब सिक्योरिटी है तब तो बच्चों कामा करके लिखना होगा जॉब सिक्योरिटी। अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो आपको लिखना होगा नो जॉब सिक्योरिटी। यस, ये सब मैं आप लोगों को समझा चुका था। फिर यहां पे 5वां टॉपिक था आपका। इसमें आप लोगों का रूल नंबर 5 था। कौन सा टॉपिक था? व्हेन। इस व्हेन का मतलब होता बच्चों कब। इसका मतलब होता है टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। इसमें क्या करना था? अर्थात लास्ट का मतलब होता है अंतिम, डेट का मतलब होता है दिनांक, एप्लीकेशन का मतलब होता आवेदन। लास्ट डेट का मतलब अंतिम दिनांक। इस आव का मतलब होता है डाके की। सेंडिंग का मतलब होता भेजना। एप्लीकेशन का मतलब होता आवेदन। यानी आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है ये लिखना होता है कि आपको आवेदन जो है किस तारीख से किस तारीख के बीच में करना पड़ेगा। जब मैं हल करूंगा तो मैं बताऊंगा कि इसको कैसे लिखा जाएगा। अप्लाई विद फोटो स्टेट कॉपीज ऑल द एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स विद इन 5 days 4 days, ऐसे फ्रॉम डेट मंथ टू डेट मंथ ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक बच्चों रूल नंबर 6 आपका था। यहां पे वेयर टो अपर लाइन, या तो यहां पे हो जाएगा वेयर टो कंटेक्ट। ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे। वेयर का मतलब होता कहां, टू अप्लाई का मतलब होता आवेदन करना, अर्थात कहां पे आवेदन करना है। या वेयर टू कंटेक्ट है, कंटेक्ट का मतलब संपर्क करना, यानी अर्थात किस पते पे संपर्क करना है। इसमें बच्चों 2 टॉपिक आती है। पहला यहां पे आता है एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता, पता लिखना पड़ेगा। दूसरा इसमें आता है कांटेक्ट नंबर।
और आपको कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखना पड़ता है। इन सभी के बारे में मैंने आपको इसके प्रीवियस क्लास में सब कुछ समझा दिया था कि ये हेडिंग कैसे दिया जाता है, ये आप लोग का इन द नेम ऑफ पोस्ट कैसे आएगा, और यहाँ पे एज कैसे लिखा जाएगा, सेक्स कैसे लिखा जाएगा, एजुकेशन कैसे लिखा जाएगा, एक्सपीरियंस कैसे लिखा जाएगा, सैलरी कैसे लिखी जाएगी, अकोमोडेशन कैसे लिखा जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी कैसे लिखी जाएगी, जॉब सिक्योरिटी कैसे लिखी जाएगी, ये सारी चीजें मैंने एक एक करके इन द प्रीवियस क्लास, इन पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। सो बच्चों, आज मैं आपको ये कराने जा रहा हूं कि इस जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट को इन सभी टॉपिकों की सहायता से किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, जिससे आपका एग्जामिनर जो है वह आपको बेहतर से बेहतर अर्थात 4 में 4 अंक आपको दे सके। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड, हाउ टू सॉल्व जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। ध्यान दो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे। जैसे दैट देना, मान लो बोर्ड में प्रश्न आ गया है यहाँ पे, जैसे ये प्रश्न दे दिया आप लोगों को कि इमेजिन दैट यू आर द प्रिंसिपल आवर मदर टेरेसा नॉबल्स के अकादमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। The lecturer who taught English, the lecturer who taught English has gone forever. You want to appoint a lecturer, draft an advertisement in about 50 words in your local न्यूज पेपर। ये जैसे आपके बोर्ड में प्रश्न आ गया। अब इस प्रश्न में देखो कि आपको क्या क्या रहा है, तो ध्यान देना बच्चों। इमेजिन का मतलब होता है मान लो, कल्पना करो। दैट का मतलब होता है कि यू आर द प्रिंसिपल, यानी आप प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य हो। आउ का मतलब होता है काके की, मदर टेरेसा नॉबल्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी मदर टेरेसा नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आप प्रधानाचार्य हो। द लेक्चरर का मतलब होता है व्याख्याता। हु का मतलब होता है जो। टॉट का मतलब होता है पढ़ाना, शिक्षा देना। इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। वह व्याख्याता जो आप लोगों को आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता था। हैज गॉन, गॉन का मतलब होता है जा चुका है। फॉरएवर का मतलब हमेशा हमेशा के लिए वह आपके विद्यालय को छोड़ करके जा चुका है। अब यहाँ पे यू का मतलब होता आपको, वांट का मतलब होता आवश्यकता है, चाहिए या आप चाहते हो। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना। और लेक्चरर का मतलब एक व्याख्याता, और उसके स्थान पे आप अपने स्कूल में
एक व्याख्याता को नियुक्त करना चाहते हो तो आपको आवश्यकता किस बात की है? एन इंग्लिश लेक्चरर, एक अंग्रेजी व्याख्याता की। ड्राफ्ट का मतलब होता है रचना करो, निर्माण करो। एन का मतलब होता है एक, एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, एक विज्ञापन का निर्माण करो। इन अबाउट, अबाउट का मतलब होता है लगभग। 50 वर्ड्स का मतलब 50 शब्द में, 50 शब्द में एक विज्ञापन की रचना करो या एक जॉब वैकेंसी विज्ञापन की रचना करो। इन योर का मतलब होता अपने, लोकल का मतलब होता स्थानीय, न्यूज़पेपर का मतलब समाचार पत्र है। अपने स्थानीय समाचार पत्र में एक इंग्लिश लेक्चरर के लिए एक विज्ञापन की व्यवस्था करो। अर्थात आप अपने स्थानीय समाचार पत्र में एक विज्ञापन दो कि हमारे स्कूल में एक इंग्लिश लेक्चरर की आवश्यकता या जरूरत है। इसीलिए बच्चों मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में यह समझाया था क्या कि आपको प्रश्न में केवल द नेम ऑफ पोस्ट उस विषय का नाम ही अब मिलता है। उसी विषय के नाम से बाकी सारी चीजें जो है वह हमें अपने मन से ही लिखना पड़ता है। तो आओ ब्लैक बोर्ड पे अब ध्यान रखना कि आपको विज्ञापन निकलवाना है तो वह किसके लिए? एक लेक्चरर के लिए। वो भी किस सब्जेक्ट का? इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी के लिए। यस, आओ हम लोग हल करते हैं कि हाउ टू सॉल्व जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। इस जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट को किस प्रकार से हल किया जाता है। अब देखो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एक बॉक्स बनाना होगा। जैसे मैंने यहां पे यह आपका एक बॉक्स बना दिया। ऐसे आपको सबसे पहले बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स बनाने के बाद अब ध्यान रखना कि आपकी पहली हेडिंग क्या है? वन हेडिंग। हेडिंग के रूप में क्या देते हैं? वांटेड, नीडेड या रिक्वायर्ड या सिचुएशन ओकेंट है, वैकेंट है। इन चारों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हो, चाहे बीच में चाहे तो बाईं तरफ। तो जैसे मैंने यहां पे डाल दिया आपकी हेडिंग के रूप में CSITUATION सिचुएशन। अब यहां पे डाल दिया बच्चों अ वे, अ कैन, टॉक। यस, अब यहां पे इस सिचुएशन का मतलब बता चुका हूं। स्थान, वैकेंट का मतलब होता है रिक्त, रिक्त स्थान। हम यहां पे बच्चों वांटेड का भी उपयोग कर सकते हैं, नीडेड का उपयोग कर सकते हैं, रिक्वायर्ड का भी उपयोग किया जा सकता है। तो यह पहली टॉपिक हो गई आपकी हेडिंग। दूसरा आते हैं, देखो दूसरा लिखने से पहले अपने मन से सबसे पहले क्या लिखना होगा? यहां पे लिखना होगा आपको इनवाइटेड, इनवाइटेड था। अब जैसे यहां पे लिख दिया मेल। इनवाइटेड का मतलब आमंत्रित किया जा रहा है, था का मतलब होता है के लिए। अब मेल का मतलब एक पुरुष है। अगर फीमेल होगा तो यहां पे अब फीमेल हो जाएगा। दोनों में से कोई आवेदन कर सकता है तो यहां पे लिखने होगा अ मेल आर अ फीमेल, एक महिला या एक पुरुष। अब दूसरी टॉपिक आपकी क्या है? द नेम ऑफ पोस्ट, पद का नाम। तो प्रश्न में दे रखा है इंग्लिश लेक्चरर। तो इनवाइटेड था अ मेल है। अब यहां हो गया अ इन है, अ लिस है, अ लेक्चरर। अब यहां पे लिख दिया आव है, अ इस कॉल, कामा कर देंगे बच्चों। तो ध्यान रहे, देखो आपका रूल नंबर फर्स्ट था हेडिंग। हम लोग हेडिंग यहां पे दे चुके हैं। रूल नंबर सेकंड क्या था? द नेम ऑफ पोस्ट है, ये पद बच्चों यहां पे आ चुका है। अब बताओ आप लोग तीसरी टॉपिक क्या थी? विद व्हाट
क्वालिफिकेशन, इन किस योग्यता के साथ। इसमें 4 खंड थे। पहला क्या था? एज, एज लिखना बताया था। तो जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एज है, एज है, नॉट है, मोर है, देन है, 35 है, ईयर्स, कामा, इन उसकी उम्र जो है वह 35 साल से अधिक न हो। एज लिख दिया बच्चों। फिर देखना उसी में था सेक्स है, घबराना मत, हम लोग यहाँ पे मेल लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा सेक्स लिखने की आवश्यकता नहीं। तीसरे नंबर पे था एजुकेशन। तो एजुकेशन कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया एम ए कामा, अब यहाँ पे हो गया बी एड है, विद है, रिस है, पेटेड है, अब यहां पे हो गया वर है, सीटी, कामा कर दिया। जैसे उसके पास योग्यता जो है एमए और बीएड हो, विद का मतलब होता है कैसा, रिस्पेक्टेड का मतलब सम्मानित, यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय, किसी सम्मानित विश्वविद्यालय से उसके पास योग्यता जो है वो एमए और बीएड हो। यहां पे बदलता रहेगा। जैसे अगर यहां पे योग्यता आपको 10+2 लिखना है, 10+2 का मतलब 12वीं, तो यहां पे लिखोगे 10+2 विद रिस्पेक्टेड। अब बच्चों यहां पे यूनिवर्सिटी ना करके बल्कि क्या आएगा, स्कूल आएगा। ठीक है। अब उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग इट्स है, पेरियंस है। अब जैसे यहां पे लिख दिया 5 है, ईयर्स, 2 वर्क है, ठीक है, 2 वर्क है। अब उस संस्था, समिति या कंपनी का नाम, तो 2 वर्क है, इन है, पुटेड है। अब लिख दिया यहां पे इस कामा। एक्सपीरियंस का मतलब होता अनुभव हो। कितने साल का बच्चों? 5 साल का। बदल सकते हो 4 इयर्स, 3 इयर्स। टू वर्क का मतलब होता काम करने का। इन रिप्यूटेड, रिप्यूटेड का मतलब होता है सम्मानित। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। किसी सम्मानित विश्वविद्यालय में, सॉरी, किसी सम्मानित विद्यालय में उसके पास 5 साल का काम करने का अनुभव हो। तो देखो ये 4 खंड हो गया। फिर इसके बाद चौथी टॉपिक थी आपकी एम्प्लॉयर अट्रैक्शन। इसमें भी कितने थे? 4। लिखो बच्चों कामा करके। पहला उसमें था सैलरी, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग जैसे सैलरी। अब लिख दिया यहां पे 20, ठीक है, 1000 है, पर है, मंथ, कामा। सैलरी का मतलब होता है वेतन। 20,000 का मतलब 20,000, पर मंथ का मतलब पर महीने उसे 20,000 सैलरी वेतन दिया जाएगा। फिर था बच्चों आपका अकोमोडेशन, लिखना सिखाया था। जैसे यहां पे लिख दिया फ्री, अकोमोडेशन। फ्री का मतलब होता मुफ्त, अकोमोडेशन का मतलब उसके रहने खाने की मुफ्त में व्यवस्था किया जाएगा। फिर बच्चों यहां पे क्या हो गया? कामा। इसके बाद था मेडिकल फैसिलिटी, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग जैसे फ्री, मेडिकल है, फैसिलिटी, कामा हो गया। देखो फ्री का मतलब होता है मुफ्त, मेडिकल फैसिलिटी अर्थात उसके उपचार करने की सारी व्यवस्थाएं मुफ्त में किया जाएगा। अब इसके बाद था बच्चों जॉब सिक्योरिटी, तो जैसे यहां पे हो गया जॉब है, सिक्योरिटी। अब इसके बाद हमको क्या देना था? फुल स्टॉप। क्या देना था? फुल स्टॉप। अब आपकी 5वीं टॉपिक आती थी व्हेन। व्हेन का मतलब होता कब, अर्थात आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान रहे बच्चों, यहां पे फुल स्टॉप होगा। यस। अब इस फुल स्टॉप के बाद तो हमको बड़े से शुरुआत करना होगा। जैसे यहां पे हो गया अप्लाई विद, अप्लाई विद फोटो, फोटो
स्टेट है, फोटो स्टेट है, कान, पीस है, आवर, आल द, ए जू, के नल, सर्टी, फीकेट्स है। अप्लाई का मतलब आवेदन करो, विद का मतलब होता है के साथ, फोटो स्टेट, फोटो स्टेट कॉपीज यानी फोटो स्टेट की कॉपी, आल का मतलब सभी, एजुकेशनल का मतलब शैक्षिक, सर्टिफिकेट्स का मतलब दस्तावेज, जो भी आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उन सभी की फोटोकॉपी के साथ आवेदन करो। कितने दिनों के अंदर? तो जैसे यहां पर हो गया वीक में, विद इन का मतलब होता है के अंदर, जैसे 5 डे, 4 डे, 3 डे, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया आपका 4 है, डेज, 4 दिनों के अंदर। कब से कब तक? तो अब यहां पे जैसे हो गया फ्रॉम, जैसे आज कितनी तारीख है? 23 है, यस, तो 23 को भी लेंगे तो 23, 24, 25, 26, 4 दिन हो गया। तो हम यहां पे लिखते हैं 23 है, अप्रैल, 2, अब यहां पे लिख दिया 26 है, अप्रैल, यस। यानी आवेदन जो है आपको 4 दिनों के अंदर करना है, 23 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में। यस बच्चों, ये आपकी 5 टॉपिक हो गया। छठवां टॉपिक था आपका वेयर टू अप्लाई या वेयर टू कंटेक्ट। तो इसमें आपको 2 चीज लिखना था, एक एड्रेस और दूसरा कंटेक्ट। तो इसी के आगे लिखेंगे, जैसे देखो कॉमन नहीं, ऑन द, फार, लो, विंग, एंड द फॉलोइंग। अब इसके बाद हो जाएगा एड्रेस, एंड द फॉलोइंग एड्रेस। अब इसी के आगे डैश करके आप एड्रेस लिखना, प्रश्न में दिया था। जैसे यहां पे मदर है, टेरेसा, बल्स है, अकेडमी। अब यहां पे हो गया सीनियर है, से, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। अब यहां पे बच्चों अब स्कूल, कामा, राम है, अगर, कामा। अब यहां पे हो गया 12 में, कामा। ये एड्रेस हो गया। इसी के बाद आता बच्चों लास्ट कांटेक्ट नंबर। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं अब कांटेक्ट नंबर, डैश करके कोई 2 कांटेक्ट नंबर लिख दो। जैसे यहां पे लिख दिया 80, अब उसके बाद 87, 26, 25 और ये 40, 10 अंक हो गया। एक और लिखो, जैसे यहां पे लिख दिया 95, 66, 75, 40, अब 23। इसी को बच्चों आप लोग क्या करोगे, बॉक्स के अंदर बंद कर दोगे। ये आपका हो गया जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। इसको इसी तरीके से हल किया जाता है, इसलिए फिर से एक बार ध्यान से देना। पहला देखो टॉपिक था आपका क्या, हेडिंग। तो हेडिंग के रूप में वांटेड करो, नीडेड करो या रिक्वायर्ड करो या सिचुएशन वेकेंट करो। तो मैंने यहां पे लिखा सिचुएशंस है, ओकेंट है। ये आपकी बच्चों रूल नंबर 1 हो गया। यस, यहां पे आप वांटेड भी कर सकते हो, नीडेड भी कर सकते हो, रिक्वायर्ड भी कर सकते हो। प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से लिख सकते हो या सभी अक्षर को बड़े से लिखा जा सकता है। यस, आ जाओ आगे। अब अपने मन से लिखते हैं, जैसे इनवाइटेड, आमंत्रित किया जा रहा है। हा का मतलब के लिए, अब मेल का मतलब होता पुरुष। यहां पे आप फीमेल भी कर सकते हो, दोनों करना है तो अब मेल है, आर है, अब फीमेल, एक महिला या एक पुरुष के लिए। दूसरा टॉपिक था आपका व्हाट। व्हाट का मतलब द नेम ऑफ पोस्ट है, पद का नाम। प्रश्न में दे रखा था, क्या दे रखा था बच्चों, इंग्लिश लेक्चरर। तो ये देखो आपका कौन सा खंड हो गया, दूसरा। अब उसके बाद आओ का मतलब होता है काके की, स्कूल का मतलब विद्यालय। एक विद्यालय के पुरुष है, अंग्रेजी व्याख्याता के लिए
आमंत्रित किया जा रहा है। यस। अब तीसरा खंड था बच्चों विद व्हाट क्वालिफिकेशन। इसमें 4 खंड थे। पहला देखो यहाँ पे था एज। तो देखो एज, नॉट का मतलब होता नहीं, मोर का मतलब होता अधिक, देन का मतलब होता अपेक्षा, 35 ईयर्स, इन उसकी उम्र 35 साल से अधिक न हो। लिख सकते हो आप जैसे एज नॉट मोर देन 30 ईयर्स, उसकी उम्र 30 साल से अधिक न हो, जैसे आप लिख लो। फिर था एजुकेशन। तो देखो डायरेक्ट मैंने लिखा यहां पे एमए, बीएड विद रिस्पेक्टेड का मतलब सम्मानित, यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय, किसी सम्मानित विश्वविद्यालय से उसके पास योग्यता जो है वह एमए और बीएड हो। ठीक है, आप लिख सकते हो जैसे बीए, बीएड विद रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी। आप अलग दूसरी टॉपिक जो होगा ऐसे बदल के लिख सकते हो। फिर इसमें अंतिम आता है एक्सपीरियंस। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा एक्सपीरियंस, अनुभव, 5 ईयर्स है। टू वर्क का मतलब होता है काम करने का, इन रिप्यूटेड का मतलब सम्मानित, स्कूल का मतलब विद्यालय, किसी सम्मानित विद्यालय में उसके पास 3 साल, 4 साल, 5 साल का काम करने का अनुभव हो, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर आता बच्चों चौथा खंड एम्प्लॉयर अट्रैक्शन। इसमें भी बताया था 4 खंड होते हैं। पहला सैलरी का मतलब होता है वेतन, 20,000 20,000 पर मंथ है, उसको वेतन 20,000 पर मंथ दिया जाएगा। ये बताया था। पर पीरियड लिख सकते हो, पर आवर लिख सकते हो, एनुअल लिख सकते हो। ये सैलरी 50,000 पर मंथ। यस। फिर आता अकोमोडेशन, जैसे हमने यहां पे लिख दिया फ्री अकोमोडेशन, या तो यहां पे लिखोगे नो अकोमोडेशन। फिर आता बच्चों फ्री मेडिकल फैसिलिटी, या तो नो मेडिकल फैसिलिटी, इन दोनों में से कोई एक। यस। आगे बढ़ो। अब बच्चों यहां पे जॉब सिक्योरिटी, अगर होगा तो लिखोगे केवल इतना जॉब सिक्योरिटी, अगर नहीं होगा तो सिर्फ यहां पे लिखोगे नो जॉब सिक्योरिटी। यस। आगे बढ़ो। अब इसी के बाद बच्चों यहां पे क्या देना है, फुल स्टॉप। ध्यान रहे क्या देना है, फुल स्टॉप। अब इसके बाद जो आएगा उसको कैपिटल लेटर शुरू करना होगा। कैसे शुरू करना होगा, बड़े अक्षर से। जैसे मैंने यहां पे लिखा अप्लाई, अप्लाई का मतलब आवेदन करना, और देखो कैसे लिखा हूं, कैपिटल लेटर से। यस। तो अप्लाई आवेदन करना है, विद का मतलब होता है के साथ, फोटो स्टेट कॉपी यानी फोटो स्टेट कॉपी के साथ, ऑल का मतलब होता है सभी, ऑल द, एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षिक, ठीक है, सर्टिफिकेट्स का मतलब दस्तावेज, यानी सारे शैक्षिक दस्तावेज के फोटो स्टेट कॉपी के साथ आपको आवेदन करना है। कितने दिनों के अंदर, तो बच्चों आगे लिखा है विदिन का मतलब होता है के अंदर, विदिन का मतलब के अंदर, कितने दिनों के अंदर। तो यहां पे बढ़ा घटा सकते हो बच्चों, जैसे यहां पे मैं 4 डेज लिखा हूं, आप 3 डेज, 6 डेज, 10 डेज बढ़ा सकते हो। फॉर्म का मतलब होता है से, कब से कब तक। तो देखो यहां पे लिखा 23 अप्रैल टू तक है 26 अप्रैल, अर्थात 23 अप्रैल से 26 अप्रैल तक, यानी 23 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में आप आवेदन कर सकते हो। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आती है वेयर टू अप्लाई या वेयर टू कांटेक्ट। इसमें 2 टॉपिक आता है। एक आता है एड्रेस, किस पते पे करना है, दूसरा कांटेक्ट नंबर। तो इसके आगे कुछ नहीं करोगे, कोई कमा नहीं, सिर्फ इसी के आगे आ जाएगा ऑन द फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब आगे लिखे गए, एड्रेस का मतलब होता है पता, यानी आगे लिखे गए पते पर। अब देखो ये पता हो गया। प्रश्न दे रखा था मदर टेरेसा नॉवेल्स एकेडमी